हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक हम नालसा के बारे में बात करेंगे, यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसका काम क्या है, इसका ओरिजिन क्या है और ये किस तरीके से फंक्शन करता है, इसकी ड्यूटीज़ क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा चैप्टर या फिर आज का हमारा वीडियो। व्हाट इज इट भाई, नालसा है क्या? देखिए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज नालसा, इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट प्रोवाइड्स लीगल सर्विसेज एट नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक लेवल। देखिए, अगर आपको याद हो, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 के तहत जो है इक्वालिटी ऑफ लॉ, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो स्टेट पर ऑब्लिगेटरी रखा गया है, यानी कि सभी को लॉ इक्वल होना चाहिए और सभी की पहुंच लॉ तक इक्वल होनी चाहिए। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39A तो इस हद तक कहता है कि स्टेट पर ये ऑब्लिगेशन रखा गया है कि वो फ्री लीगल सर्विस दे उन सिटीजन को जो लीगल सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसी आइडियल्स को लेकर, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लेकर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया। ये भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ सर्विसेज उन सिटीजन को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो आपको 4 अलग अलग टायर्स में मिलते हैं। सबसे पहला तो नालसा, जिसे हम कहते हैं नेशनल लेवल, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लेवल, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तालुक लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये 4 अलग अलग टायर्स में आपको मदद करता है उन सिटीजन्स की जो अफोर्ड नहीं कर सकते लीगल हेल्प को। Constituted under the Legal Services Act of 1987, the National Legal Service Authority of India was established to create a nationwide network, uniform in nature, that would provide competent legal services to the weaker section of the society at no cost। यानी कि सरकार ही जो है वो पूरा खर्चा मेंटेन करेगी। जो कोई भी प्रोफेशनल लॉयर्स यहाँ पर होते हैं जो मदद करते हैं गरीबों के फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका पूरा एक्सपेंडिचर वगैरह वो सरकार ही देगी। एक पूरा कंट्री वाइड एक यूनिफॉर्म एक चेन बनाने की कोशिश की है, एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की है, ताकि वल्नरेबल सेक्शंस जो होते हैं उन्हें लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। जब कभी भी कोर्ट कचहरी की जरूरत पड़े तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये लीगल एक्सपर्टाइज मिलते हैं, रिप्रेजेंटेशन उनका लॉयर्स का, एडवोकेट्स का वगैरह हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट या फिर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वहां पर उन्हें मिलता है। द अथॉरिटी केम इनटू फोर्स ओनली नवंबर 1995। हालांकि 1987 में ही इसका ओरिजिन है, लेकिन 1995 तक जो है इसे ऑपरेशनल नहीं रखा गया। फुल अथॉरिटी जो है ये फोर्स में 1995 नवंबर में ही आई हुई थी। ऑब्जेक्टिव्स भाई, अब तो अभी हमने देखा कि दरअसल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा जो है वो एक चेन है, वो दरअसल एक यूनिफॉर्म नेटवर्क है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए, द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नालसा इज स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ जुडिशियरी। जाहिर सी बात है कि इनडायरेक्टली हम यही कहना चाहते हैं कि जो वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी मदद करें, और उनकी मदद महज रिप्रेजेंटेशन में नहीं। नालसा देखिए ऐसे अलग अलग काम करता है। फॉर एग्जांपल लोक अदालत, यानी कि एक स्पीडी डिस्पोजल के लिए हमने एक यूनिक मेथड बनाया हुआ है कि कोर्ट्स तक नहीं जाए, लोक अदालत में भी जो है एक आर्बिट्री नेचर, एक रिकन्सिलिएशन का काम किया जाता है। तो लोक अदालत भी जो है वो नालसा के अंडर ही किए जाते हैं। एक मिडिलमैन की तरह नालसा काम करता है। छोटे छोटे जो डिस्प्यूट्स आते हैं गरीबों के बीच या फिर लोगों के बीच, उन्हें वहीं पर सॉल्व करने की भी कोशिश करता है। आपको कोर्ट तक जाने की कोशिश नहीं, जरूरत नहीं है। तो नालसा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अथॉरिटी है जो इस तरीके से पेंडेंसी को खत्म करने की कोशिश करता है, जुडिशरी पर जो अननेसेसरी दबाव पड़ता है उसे कम करने की कोशिश करता है। इट ऑल्सो हैज़ अदर ऑब्जेक्टिव सच एज स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस। अलग अलग लीगल अवेयरनेस जो है ये पूरे देश में रखता है। अलग अलग एनजीओज के साथ ये काम करता है, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाता है लीगल में कि किस तरीके से उनके अधिकार हैं, कोर्ट्स किस तरीके से चलते हैं, लीगल टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं, सभी के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग लोक अदालत, हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है लोक अदालत पर, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप वो देखें। आपको पता चलेगा कि लोक अदालत क्या है और कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नालसा का क्राउन ज्वेल अगर हम कह सकें तो वो लोक अदालत है। प्रमोटिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट, एम्बलिकली एक रिकन्सिलिएशन का फॉरम बनाता है जहां पर डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट भी होता है। प्रोवाइडिंग द विक्टिम ऑफ क्राइम विद कॉम्पेंसेशन, क्राइम का जो कोई भी विक्टिम होता है सरकार से उसे कॉम्पेंसेशन भी दिलवाने में नालसा बहुत ही मदद करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फ्री लीगल सर्विसेज, अभी हमने कहा कि चंद सेक्शन ऑफ सिटीजन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए। तो है कौन वो वल्नरेबल सेक्शंस? आर्टिकल 39A of the Constitution provides for free legal aid to poor and the weaker sections of the society to promote justice on the basis of equal opportunity। आर्टिकल 39A बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जो ऑब्लिगेशन रखता है स्टेट पर कि आप फ्री लीगल सर्विस दीजिएगा पुअर एंड वीकर सेक्शंस को। आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22 सब सेक्शन 1 ऑब्लिगेट दैट स्टेट टू इंश्योर इक्वालिटी बिफोर लॉ। जाहिर सी बात है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं, इक्वल रीच ऑफ लॉ भी बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन है जो इसके परव्यू में आते हैं? पीपल विथ डिसेबिलिटी,
पीपल विद डिसेबिलिटी PWD जिसे हम कहते हैं, या फिर फिजिकली हैंडीकैप जिन्हें कहते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कमैन जो ज़्यादातर लेबर फोर्स होते हैं वो, वुमेन एंड चिल्ड्रन, वल्नरेबल ग्रुप में वुमेन एंड चिल्ड्रन हमेशा रहेंगे, पीपल अंडर कस्टडी यानी कि वो जो ऑलरेडी जेल में है या फिर किसी की कस्टडी में है, पीपल हु आर मेंबर ऑफ SC एंड ST कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर्स को भी फ्री सर्विस दी जाती है, पीपल विद एन एनुअल इनकम लोअर देन 1 लाख रुपीज़, तो जिस किसी की भी इनकम 1 लाख से नीचे है वो भी फ्री लीगल सर्विस पा सकता है। देखिए महज इतने ही नहीं और भी है, जैसे कि ट्रांसजेंडर विद इनकम ऑफ अंडर 2 लाख रुपीज़, सीनियर सिटीजन जहाँ पर उन्हें एक इनकम की सीलिंग रखी हुई है जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से है, तो इस तरीके से ब्रॉडर होता ही जाता है, एवॉल्व होता ही जाता है जैसे जैसे नेसेसरी है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।